आज की मुरली का शीर्षक है कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। कड़े ते कड़ी बीमारी कौन सी बताई बाबा ने? किसी के नाम रूप में फंसना। ये सारा संसार ही किसी न किसी नाम रूप में फंसा हुआ है। और ये जो प्रकृति का जगत है ये है ही नाम रूप वाला। हमने यहाँ पे हर चीज को कोई ना कोई नाम दे रखा है, कोई ना कोई रूप दे रखा है। जो अरूप भी हैं उनके भी नाम तो हैं ही। जैसे वायु है, दिखाई नहीं देती, आंखों का विषय नहीं है वो, लेकिन स्किन पे महसूस तो होती है ना, पंखा चल रहा है। तो महसूसता तो है ही प्रकृति की। लेकिन सबसे ज्यादा जो बाबा यहाँ कह रहे हैं नाम रूप की बात, वो है देहधारियों के नाम रूप में फंसना। किसी की खूबसूरती को देखकर उस पे जो है अपने आप को न्योछावर कर देना। और उसके कारण भारत में बहुत ऐसी बातें, युद्ध भी हुए। तो ऐसी कई कहानियां हैं। तो बाबा कहते हैं कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। दुनिया वाले तो फंसे ही हुए हैं, लेकिन हम बाबा के जो योगी तपस्वी बच्चे हैं, जो भगवान के आदेश निर्देश पर चलते हैं, उनको तो बाबा ये कह रहा है कि इस नाम रूप की बीमारी से मुक्त करो खुद को और अपनी चेकिंग करो अपने भीतर कि मैं योग में बैठता हूँ तो मेरे सामने कोई नाम रूप तो नहीं आता है। जैसे आप योग में बैठे तो याद तो भगवान आना चाहिए, नाम शिव बाबा, रूप ज्योति बिंदु। ब्रह्मा भी फरिश्ता है, वो भी आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा भी ज्योति बिंदु है। इस वक्त फरिश्ते रूप में है, फिर वो भी बिंदु रूप में होगा। तो नाम रूप एक तो दुनियावी है जो विषय भोगों की तरफ ले जाता है, एक नाम रूप इलाही है जो हमें नाम रूप से मुक्त करता है। जब हम बिंदु में स्थित हो जाते हैं तो नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। फंसना नहीं है, मेन बात है फंसना। नाम रूप तो रहेंगे, आंखें भी हैं तुम्हारी, है ना। आप सड़क से गुजरोगे तो जिस नाम रूप को जानते हो वहां अटक जाते हो। नहीं तो इतने दुनिया घूम रही है। आप दिल्ली में जाओ तो आप कहीं अटकते हो नहीं, लेकिन जिसको हम विशेष रूप से जानते हैं उसके नाम रूप में अटक जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम्हें पता लग गया है कि ये नाम रूप जो है बाहरी प्रकृति का है, 5 तत्वों का बना हुआ ये पिंड है। तो क्या करना है अब? इससे मुक्त होना है और अपनी बुद्धि को परमात्मा के नाम रूप में फंसा लो। कोई मनाही नहीं है, क्योंकि परमात्मा का नाम रूप मुक्त करने वाला है और दुनिया का नाम रूप बंधन में डालने वाला है। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो, चुपचाप बैठ जाओ और अपने भीतर देखो मैं किसी के नाम रूप में फंसा हुआ तो नहीं। कईयों को वस्तुओं की बीमारी होती, जरूरी नहीं व्यक्ति हो, वैभव हो, धन हो। कईयों को चीज़ों को होता है, खूबसूरत से खूबसूरत आर्टिस्टिक चीज़ें हो, वो होना कोई बात नहीं है कि सतयुग में भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, सुंदर से सुंदर प्रकृति होगी वहाँ। लेकिन बुद्धि योग परमात्मा से टूटकर और उन वस्तुओं में चला जाए तो इसको दुर्भाग्य ही कहेंगे।
सुंदरता होना बहुत अच्छी बात है, एस्थेटिक सेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण मेंटल जुनून हो जाए और उसमें फंस जाएं, उसके बिना रह ना सकें, तो ये बीमारी का रूप धारण कर लेता है। अतिशय सर्वत्र वर्जित, अति जो है वो सब जगह उसकी मनाही है, क्योंकि अति के बाद अंत आ जाता है। अंतर्मुखी बन के अपने भीतर खो के इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। आज बाबा ने क्या कहा कि नाम रूप की जो बीमारी है ये बहुत कड़ी बीमारी है, जन्म जन्मांतर की है, 63 जन्मों की है, क्रोनिक है ये, क्रोनिक डिजीज, किसी के नाम रूप में फंसना। और बाबा अब नाम रूप से बिंदु में ले जा रहे हैं, निराकार में, साकार से आकार, आकार से निराकार। अभी हम साकार में हड्डी मांस का पुतला है, सूक्ष्म आकार में उनका सूक्ष्म जो कण है उनका जो समुच्चय है वो सूक्ष्म शरीर, और फिर सूक्ष्म शरीर के भी परे केवल बिंदु रूप जो परम धाम में हमारी स्थिति है, तो उसमें अल्टीमेटली हमें जाना है ना। अंत में बाबा कहते हैं ना, मच्छरों सदृश आत्माएं निकलेंगी, फिर जाएंगी आगे आगे, बड़ी रोशनी होगी शिव बाबा की, पीछे झुंड होंगे आत्माओं के। ऐसे हम परम धाम घर जाएंगे, बाबा साथ लेके जाएंगे। अभी तो हम अपने घर का ही रास्ता भूले हैं, आके बाबा ने बताया है कि तुम्हारा घर कौन सा है। हमने तो इस संसार को ही अपना घर समझ रखा है, यहाँ पक्के इंतजाम कर रखे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के